Hello everyone, welcome to your channel's Mom's Blog। ऑलमोस्ट सभी होम मेकर के डेली रूटीन एक ही होते हैं, सो इसीलिए हम लोगों को हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी लोगों के कंपैरिजन में हम लोगों को टाइम तो नहीं मिलता इतना, और एज का भी इशू होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। इसीलिए जितना हो सके मॉर्निंग का टाइम हम लोगों को यूटिलाइज़ करना चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग का 1 आवर विल डिसाइड आवर होल डे। अगर मॉर्निंग में हम लोग लेज़ी से पढ़ेंगे तो दिन भी हम लोगों का लेज़ी से ही निकल जाएगा। इसीलिए जितना हो सके मॉर्निंग के टाइम को ही हम लोगों को यूटिलाइज़ करना चाहिए, बिकॉज मॉर्निंग का 1 आवर विल डिसाइड आवर होल डे। सो हम लोगों को फुल कॉन्फिडेंट एंड फोकस होके पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। सपोज़ हम लोग अगर कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, सपोज़ कोई भी बुक हो गया, NCERT ही हो गया, उस चैप्टर के बाद जो क्वेश्चंस ऑथर देते हैं करने के लिए, वो क्वेश्चंस पहले करना चाहिए, मतलब रीड करना चाहिए। तभी क्या होता है हम लोगों को माइंड में वो फोकस रहते हैं कि वो आंसर ढूंढना है क्वेश्चन में, और इजीली क्या होता है कि हम लोग का जो चैप्टर है इजीली लर्न हो जाता है और हम लोग फोकस करके चैप्टर पढ़ भी पाते हैं। नंबर 3 में है गो थ्रू द लास्ट 10 years क्वेश्चंस, बिकॉज 10 years क्वेश्चन हम लोग जब भी एनालाइज करते हैं तभी हम लोगों को एक आइडिया मिल जाता है कि हम लोग उस चैप्टर में से क्या पढ़ना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए, और क्या क्या मतलब एग्जामिनर फ्रिक्वेंटली पूछते हैं, उस पर हम लोगों को एक बहुत ही अच्छा खासा नॉलेज हम लोगों को मिल जाता है। नंबर 4 पे है सेट ए माइक्रो गोल फॉर ए डे। मैं क्या करती हूँ कि एक टॉपिक ले लेती हूँ और उस टॉपिक को मैं पढ़ती हूँ, और उस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन आ गया है क्या, वो मैं एनालाइज करती हूँ, और उस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है वो भी मैं एनालाइज करके मैं पेपर में वो क्वेश्चंस भी मैं लिख जाती हूँ, और उसका आंसर भी मैं लिखती हूँ। नेक्स्ट है गूगल, क्योंकि अगर आप लोगों को कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आए हैं तो उस टॉपिक को लेकर टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि गूगल में सबका सॉल्यूशन मिलता है, और यूट्यूब पे भी बहुत सारा सॉल्यूशन मिलता है। आप लोग यूट्यूब में देख सकते हैं, गूगल में सर्च करके देख सकते हैं, इसीलिए डोंट वेस्ट ए सिंगल मिनट। नेक्स्ट है टू मेक रफ नोट, बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जब भी पढ़ते हैं कभी कभी हम लोगों को बोर हो जाते हैं, कभी कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सो ये सब को अवॉइड करने के लिए जब भी हम लोग कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं उससे रिलेटेड रफ नोट बनाना चाहिए। बाद में भले ही आप लोग वो रफ नोट को नेक्स्ट यूज़ ना करें, फिर भी हम लोगों को रफ नोट में कुछ ना कुछ तो लिखना ही है रिलेटेड टू आवर टॉपिक। मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया है कि जब भी मैं कोई भी टॉपिक में पढ़ती हूँ, साइड बाय साइड में वो नोट भी बनाती हूँ, तब मेरा फुल फोकस होता है स्टडी पर ही। जब भी मैं पढ़ती हूँ आई ऑलवेज़ ट्राई टू गिव 5 minute ब्रेक्स इन एवरी 45 minutes। उन 5 minutes ब्रेक्स में मैं कभी कभी अपने बेटे को देख लेती हूँ, अगर पानी मेरे पास नहीं है तो मैं पानी ला के रख देती हूँ, और कभी कभी मैं अपने आइज़ क्लोज करके एकदम पूरा मेडिटेट होके रहती हूँ। तभी क्या होता है हम लोग के माइंड रिलैक्स हो जाता है, और नेक्स्ट स्लॉट में हम अपने 100% फिर से दे सकते हैं। नेक्स्ट है रिवीजन। मैं फ्रिक्वेंटली रिवीजन देती हूँ। जब भी मैं रिवीजन देती हूँ पता नहीं मुझे कभी कभी नींद आ जाते हैं। आप लोग के साथ ऐसा होता है कि नहीं, मुझे ज़रूर बताइए। सो टू अवॉइड दिस मैं क्या करती हूँ, एक रफ नोट बनाती हूँ। मतलब जब मैं रिवीजन करती हूँ और साइड बाय साइड में उस रिवीजन का भी रफ नोट बनाती हूँ, तभी क्या होता है मेरा मतलब मैं नहीं सोती हूँ, और क्या होता है कि मेरा इफ़िशियंसी, कोई भी टॉपिक को लर्न करना इफ़िशियंसी मेरा और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और लॉन्ग टाइम के लिए मुझे मेरा रिवीजन अच्छी तरह से याद रह जाता है। लास्ट एंड नॉट ए लिस्ट हेल्थ एंड कंसिस्टेंसी, बिकॉज हम लोगों को हेल्थ भी केयर करना है और हम लोगों को पढ़ाई में भी कंसिस्टेंट होकर पढ़ना है, तभी हम लोग अपने गोल को अचीव कर सकेंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि हम लोगों को कभी भी दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना है। अगर कंपेयर करना है तो अपने आप से करो और अपने आप को बेहतर बनाओ।